हे गाइस, तो अभी हम लोग देखेंगे सर्फिंग द वेबसाइट का मतलब क्या होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है वो पहले समझ लेते हैं। सर्फिंग द वेब रेफर टू ब्राउजिंग एंड एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट यूजिंग अ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के जरिए इंटरनेट को एक्सप्लोर करना, ब्राउज़र को एक्सप्लोर करना, इसी को बोलते हैं सर्फिंग वेब। ओके, तो एक पॉइंट और लिखा गया है इसके बारे में, वो क्या जानता है। सर्फिंग द वेब ऑल्सो नोन एज ब्राउजिंग द वेब। सर्फिंग द वेब मतलब क्या होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है। वो क्या होता है, वो होता है ब्राउजिंग द वेब। वेबसाइट को ब्राउज करना, सर्च करना, एक्सप्लोर करना, उसी को बोलते हैं सर्फिंग द वेब। ओके, उसके बाद is the activity of using a web browser to explore the internet and navigate between the website and web pages। वेब पेजेस और वेबसाइट के बीच में इधर उधर कोई भी बटन को यूज करके देखना, एक तरह से बोल सकते हैं एक्सप्लोर करना। उसको कौन बटन का क्या काम है उसको जानना, तो उसी को बोलते हैं क्या, सर्फिंग द वेब। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सर्फिंग द वेब का मतलब क्या है। तो यहाँ पे एक बार और इसको बता देते हैं इसका क्या मतलब है। सर्फिंग द वेब का मतलब सिंपली सा ये है, ब्राउजर को एक्सप्लोर करना, इंटरनेट को एक्सप्लोर करना, जो भी वेबसाइट है उसको एक्सप्लोर करना। ठीक है, सिंपली इसका मतलब क्या है, एक्सप्लोर करना है क्या चीज़ को, वेब ब्राउजर को एक्सप्लोर करना, वेबसाइट को एक्सप्लोर करना, जो भी वेब पेजेज है और वेबसाइट है उसके बीच में जो भी बटन वटन है उसको नेविगेट करना, सबको यूज करके देखना, एक्सप्लोर करना। सर्फिंग द वेब का मतलब यही है। ओके, अब यहाँ पे कुछ कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि बेसिक स्टेप। सर्फिंग द वेब में कोई बेसिक स्टेप है वो क्या है, ओपन। यहाँ पे बेसिक स्टेप करने का मतलब ये है सर्फिंग द वेब को हम कैसे परफॉर्म करेंगे, उसका बेसिक स्टेप है ये। ओके, तो चलिए जानते हैं इसका बेसिक स्टेप क्या है। जैसे कि तो यहाँ पे सिंपली यही समझ लीजिए, जैसे आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं वही इसका बेसिक स्टेप है। तो ये क्या है, पहले सबसे पहले क्या करिएगा, जब आप कोई चीज़ को आपको एक्सप्लोर करना है, कोई चीज़ को आपको एक्सप्लोर करना है तो उसको पहले ओपन करना पड़ेगा। कोई भी वेबसाइट को आपको जानना है तो उसको पहले ओपन तो करना पड़ेगा, तो ओपन करना है तो क्या करना है, वेबसाइट को ओपन करने के लिए हमको क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, वेब ब्राउज़र का ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हमको वेब ब्राउज़र चाहिए। तो ओपन अ वेब ब्राउज़र, कोई भी वेब ब्राउज़र को आप ओपन कर लीजिए। वेब ब्राउज़र क्या होता है उसको हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, और भी बहुत सारा है वेब ब्राउज़र। ओके, तो सबसे पहले आपको वेब ब्राउज़र को ओपन करना है। वेब ब्राउज़र को ओपन करने के बाद, वेब ब्राउज़र को ओपन करने के बाद जो भी वेबसाइट को आप क्या करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसको क्या करना है, उसका यूआरएल इंटर करना है। यूआरएल या फिर डोमेन नेम उसको इंटर करना है। डोमेन नेम या फिर यूआरएल आप उस पे जब इंटर कर दीजिएगा और सर्च करिएगा, सर्च कर दीजिएगा तो क्या होगा, ओपन होगा। उसके बाद तो वहाँ पे क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेस कर देना है इंटर को, और या फिर क्लिक सर्च को, तो वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ब्राउज़र थ्रू सर्च रिजल्ट और नेविगेट द डिजायर्ड वेबसाइट, जो भी वेबसाइट होगा उस पे आप नेविगेट करके इंटर कर लीजिएगा। जैसे आप कोई भी यहाँ पे ये लाइन का मतलब क्या है, जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन किए, तो वेबसाइट ओपन किया इसका मतलब ये तो नहीं जो फर्स्ट में रिजल्ट आएगा वही आप चाहते होंगे ओपन करना हो, वही आपका डिजायर्ड होगा, ये ज़रूरी तो नहीं है। तो आपको जहाँ पर भी डिजायर्ड वो वेबसाइट दिखे, जो भी वेबसाइट को ओपन करना चाहते थे, वहाँ पे आपको क्या करना है, नेविगेट करके उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, यही ये बोल रहा है। उसके बाद तो बेसिक स्टेप में कोई भी वेबसाइट को आप कैसे ओपन करना चाहते हो वो डिटेल क्या, ठीक है। उसके बाद उसमें नेविगेट करके आपको एक्सप्लोर करना है, सर्फिंग द वेब को परफॉर्म करना है। उसके बाद वेब ब्राउजिंग टूल जैसे कि है सर्च इंजन, गूगल हो गया, बिन हो गया, बुक मार्क के जरिए आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं। बुक मार्क क्या होता है वो भी हम जानेंगे, लेकिन ऐसे समझ लिए बुक मार्क मतलब जो भी चीज़ आप बार बार ओपन करना चाहते हो, जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है उसको बुक मार्क करके उसको सेव करके रखा जाता है। उस पर जब इंटर करिएगा तो डायरेक्टली उसको ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं सर्च करने का झंझट, नहीं उस पर खोजने का झंझट, डायरेक्टली ओपन कर लीजिएगा बुक मार्क के जरिए। उसके बाद आप ब्राउजर हिस्ट्री के जरिए भी आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, सर्च इन द सेंस ओपन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ को आप जैसे, कोई भी आप जैसे गूगल पे मान लीजिए कोई भी चीज़ सर्च किए तो वहाँ पे हिस्ट्री सेव रहता है, तो उसके ज़रिए आप डायरेक्टली उस पे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद टैब या फिर विंडोज़ के ज़रिए कर सकते हैं, या फिर हाइपरलिंक के ज़रिए कर सकते हैं। अब हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे कोई भी आप हाइपरलिंक ऐसे समझ लीजिए, हाइपरलिंक मतलब एक लिंक है। ठीक है, जैसे कोई भी ऐप पे रहता है, जैसे कोई आप पीडीएफ वगैरह ओपन करते होंगे तो उस पे नीचे में या फिर कहीं पर भी एक पूरा ब्लू ब्लू करके जो लिंक रहता है उसी को बोलते हैं हाइपरलिंक। उसके ज़रिए भी आप जब उस पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली वेबसाइट पे पहुँच जाते हैं, तो उसके ज़रिए भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ वेब ब्राउज़िंग टिप्स हैं, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि
यूज रेपुटेबल सर्च इंजन, जो भी आप यहाँ पे रेपुटेटेड है उसको सर्च इंजन का आप यूज करिए, ठीक है। कोई आलतू फालतू सर्च इंजन को यूज मत कर लीजिएगा, नहीं तो आपका जो भी सिस्टम है करप्ट हो सकता है। ओके, तो जो सही है, जो अच्छा है, जो रेपुटेटेड है, वही सर्च इंजन को आप यूज़ करिएगा। उसके बाद वेरीफाई वेबसाइट क्रिएडिबिलिटी। अब यहाँ पे जो वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, क्या वो वेबसाइट सही है या नहीं। कभी कभी क्या होता है, कोई और वेबसाइट को आप ओपन कर लीजिएगा तो वहाँ का जो भी वायरस टायरस होगा सब आपके सिस्टम में आ जाएगा, वो इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका सिस्टम खराब हो सकता है। इसलिए वेरीफाई कर लीजिएगा जो भी वेबसाइट वगैरह आप ओपन कर रहे हैं वो सही है या सिक्योर है या नहीं। उसके बाद अवॉइड फिशिंग स्कैम। फिशिंग इन द समझ लीजिए हैकिंग, ठीक है, डाटा लीक। तो अवॉइड करिएगा फिशिंग स्कैम को। उसके बाद जब भी आप पासपोर्ट बनाएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट बनाइएगा, ठीक है। कैरेक्टर वगैरह नंबर जो भी है, ABCD, ठीक है, सब आप यूज करके स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज करके पासपोर्ट बनाइएगा। उसके बाद कीप ब्राउज़र सॉफ्टवेयर अप टू डेट। जो भी ब्राउज़र का सॉफ्टवेयर आप ओपन कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी ब्राउज़र आप ओपन कर रहे हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं या फिर जिसको आप रखे हैं सिस्टम में, उसको आप अप टू डेट करते रहिएगा, ठीक है। ताकि नया-नया जो वर्ज़न आ रहा है, पुराना वर्ज़न में जो भी थोड़ा बहुत बग रहेगा, वो हट जाएगा, नया में उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो आप अप टू डेट करके रख देंगे। ओके, तो ये कुछ-कुछ ब्राउज़र का टिप है, आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका जो भी ब्राउज़र एक्सपीरियंस है, वो आपका सिक्योर रहे और सेफ रहे और अच्छा लगे। ओके गाइस। ओके गाइस, तो ये रहा सर्फिंग द वेब। तो इसके बारे में आई थिंक आपको सब कुछ मालूम चल गया होगा, जो भी था बेसिक स्टेप, ये क्या होता है, ठीक है, कोई इसका टूल क्या था, इसको हम कैसे सिक्योर रख सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा गाइस।